नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है, सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और बनने जा रहा है स्वादिष्ट सा मटर, गोभी, गाजर, आलू और टमाटर डाल करके मटर पुलाव। और साथ में बनने जा रहा है बथुए का रायता, जिसके लिए बथुआ हमने चढ़ा दिया है धो करके, अच्छे से बीन करके। आधा किलो बथुआ था ये, गड्डी मैंने बीन करके, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पन्नी में या कपड़े वाले जो बैग होते हैं उसमें अच्छे से स्टोर कर लेती हूँ। 2-3 दिन हो गए इसको बीने हुए, लेकिन एक एक पत्ती फ्रेश है। अब इसको मुझे ना स्टीम करना है और ब्लांच करना है, तो ज़्यादा देर नहीं करना है। आधा या एक सीटी आधी सीटी कैसे होती है, यानी आने वाली हो और उस समय आप गैस बंद कर देंगे, स्टीम रिलीज़ कर देंगे, तो वो हुई हाफ सीटी, जिसमें कि थोड़ा सा पानी डाला है मैंने बथुए में। अब यहाँ मैं ढक्कन को बंद कर ले रही हूँ और एक ही हाथ से शूट कर रही हूँ, एक ही हाथ से आपको बता रही हूँ। सिम में करूँगी, सीटी जैसी अबाउट टू कम होगी मैं छोड़ दूँगी। यहाँ पे तेल कढ़ाई में जो पूरी बनी थी उसी का चढ़ा हुआ है, उसी में ही मैं क्या करने वाली हूँ, पहले पुलाव की सब्जियों को तैयार करूँगी, हाफ डन करूँगी। उसके बाद जब तक कुकर मेरा यहाँ फ्री हो जाएगा, इसको फिर मैं मिक्सी में पीस लूँगी। क्या है, बथुआ जो, तो कुकर मेरा खाली हो जाएगा, उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। तब तक दो चीज़ें मेरी साथ साथ बन रही हैं। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम एक तो टाइम मैनेज कर रहे हैं, दूसरा किस तरीके से अब मैं जब तक यहाँ खाना छौंक करके जाऊँगी ये करने की तैयारी, तब तक मेरे बर्तन धुले हुए हैं पूजा के, और मैं फटाफट से पानी ताज़ा भर करके भगवान को स्नान ध्यान कराने के लिए निकलूँगी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो तड़के के लिए तैयारी कर लेनी है। इधर ये काम मैंने करके रखा था, आते ही नहाते फटाफट से कुकर में स्टीम देने के लिए डाल दिया है। 2 तेज़पत्ता, ये तड़का साथ साथ देखिए जो सब्जी के लिए, ये वेजिटेबल पुलाव या टहरी के लिए हम करेंगे। खड़े मसालों में 1 काली बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च या उससे अधिक भी कूट कर हल्का सा खरल में भी डाल सकते हैं, या फिर आप साबुत जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे भी डाल सकते हैं। स्टार एनीज यानी कि चक्री फूल, उसका भी, और रतन जोत, ये चीज़ें, रतन जोत से तो कलर आता है, बहुत जरा सी पड़ती है, तो ये स्टार एनीज मेरे पास था नहीं, ये मैंने मंगाया है। और थोड़ा सा जायफल भी मंगाया है, तो जायफल भी घिस के थोड़ा सा डालना है। तो अब ये हमने तड़का खड़े मसालों का डाल दिया। खड़े मसालों का तड़का डालने के तुरंत बाद देखिए, अब ये सिम में है ना, हाई में करना है तड़के को, ये कर लिया। तड़का डालते ही आप अगर प्याज लहसुन खाते हैं, हमारे यहाँ भी साल भर तक निषेध है, बरसी जब तक नहीं होती, तो इसलिए मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ। इसमें प्याज बहुत अच्छे जाएंगे तहरी में, तो आप 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लीजिएगा, लंबे लंबे लच्छों में ऐसे काटिएगा, और उसको यहाँ पर पिंकिश ब्राउन होने तक करिएगा। डार्क ब्राउन मत करिएगा, पिंकिश ब्राउन होने तक करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप डालेंगे टमाटर और अदरक, तो क्योंकि हम प्याज नहीं खा रहे हैं तो वो मैंने स्किप कर दिया पार्ट। और यहाँ पर हम आँच को कर देंगे सिम में, प्याज को भी आप सिम में ही करिएगा जब आप करेंगे। तो अब मैं डालूंगी टमाटर। न्यू कुक्स और न्यू लर्नर से एडवाइस है थोड़ा सा दूरी बना करके, क्योंकि टमाटर में वाटर कंटेंट होता है, पानी होता है, तो ये छींटा सा देगा, तो आप थोड़ा दूरी बना करके आराम से साइड से हल्के हाथों से टमाटरों को डालें। 3 से 4 टमाटर है, आजकल देसी टमाटर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो वही मैंने यूज़ करे हैं। आप इसको ग्रेवी बना करके बनाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, मेरे विचार से तो ऐसे ही करके हम डालते हैं, तो वेजिटेबल का स्वाद आता है। अच्छा, ये अदरक है, अदरक का छिलका हटा करके धो के रखा है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, या जूलियंस में काट के लंबा लंबा पतला पतला। इसी के बाद हमने इसे डाल देना है। तो अब क्योंकि मैं एक हाथ से कर रही हूँ और ये तैयारी मेरी छूट गई थी, तो ये अंत में मैं करूँगी। तो यहाँ पर जैसे टमाटर डल जाता है, तो अब सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक चीज़ मैं भूल गई, हींग डालना, तो हींग भी आप डाल लीजिएगा। अच्छा, हींग मर्जी है आपकी, क्योंकि इसमें खड़े मसाले पड़े हैं, हींग डालें ना डालें आपकी इच्छा पर भी है ना। अब हम डालेंगे पिसे हुए मसाले, जो कि लज्जत बढ़ाएंगे हमारे टहरी या वेजिटेबल पुलाव की।
इसमें हमने डाला नमक, 1.5 चम्मच करीब नमक डाल रही हूँ, क्योंकि सब्जी की भी क्वांटिटी अच्छी खासी है और चावल भी इसमें करीब 1.5 कटोरी चावल मैं धो करके भिगा करके अच्छे से तब डालूंगी। पहले मैं हाफ डन कर लूँगी सब्जियों को, उसके बाद कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया। अब पिसे हुए मसालों में हम डालेंगे धनिया पाउडर, 2 से 3 चम्मच के आसपास मैंने डाल दिया, क्योंकि चावल की भी क्वांटिटी को याद रखना है हमने। इसके बाद हम डालेंगे, तीखा खाते हो तो आप देगी मिर्च डाल सकते हैं, या देगी मिर्च मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ, आप 1 चम्मच ज़्यादा खाते हो तो डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च कलर के लिए इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो कश्मीरी मिर्च मैं अभी निकालती हूँ, और कश्मीरी मिर्च के साथ फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। ये रखी हुई है कश्मीरी मिर्च मतलब फ्लेवर से ज़्यादा कलर के लिए है। तो मैं अभी, मेरा बेटा है उससे कहती हूँ ज़रा सा ये कैमरा होल्ड करेगा। तो बहुत ही बढ़िया पैकेट में गोल्डी वालों ने, कोई प्रचार नहीं है, पैक करके दिया हुआ है। तो कश्मीरी मिर्च इसके साथ पूरा जिप लॉक है। तो हमने सिर्फ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डालनी है, जो रेड कलर आपको देगी आपकी पुलाव या वेजिटेबल तहरी में। अच्छा, बहुत फ्रेश सब्जियां आ रही हैं मार्केट में इस समय, और रेट भी अभी अचानक से मटर के अप डाउन हुए हैं। नहीं तो मटर बहुत महंगा आ रहा था। हम दिल्ली NCR में जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ 120 तक आ रहा था किलो का, लेकिन कल इत्तेफाक से गली में ही आ रहा था और 60 रुपीज़ kg के हिसाब से मटर मुझे मिला। तो 50 का मैंने कोशिश करी थी नेगोशिएट करने की, बट वो नहीं हुआ। तो मैंने 60 के हिसाब से 150 का 2.5 किलो मुझे मटर मिल गया। तो कल मैंने अपने आप को टास्क में बिजी कर लेती हूँ मैं। तो वर्किंग वुमेन, हाउस PG हॉस्टल स्टूडेंट और सबके लिए एडवाइस भी रहती है कि इस तरह की प्रिपरेशन रेडी रहती है। जैसे मटर है, हरी सब्जी है, मिनी में, तो आप कुछ भी चीज़ इंस्टेंटली भी फटाफट से बना सकते हैं। जब आपके पास फ्री टाइम हो ना, तो ये चीज़ तैयारी करके अपने किचन में या फ्रिज में रेडी करके रखेंगे ना, तो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग जल्दी कहीं जाना हो तो हड़बड़ाहट नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें हमने क्या क्या डाल दिया? मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च डाली हमने, देगी मिर्च डाली, धनिया पाउडर डाल दिया। अब थोड़ा सा शगुन के लिए हल्का सा स्किप भी कर सकते हैं, हल्दी में जरा सी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। और आधी चम्मच के आसपास गरम मसाला, खड़े मसाले डले हुए हैं, चाहे तो 1 चम्मच, ज़्यादा तेज़ खाते हो हम लोग बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं, आधी चम्मच के आसपास गरम मसाला डाल दिया। अब मसालदानी का काम हो गया फिनिश। तो अब क्योंकि मुझे साथी मिल गया है शूट करने के लिए, तो मैं अब फटाफट से जो चीज़ भूल गई थी, अदरक को मैं भून देती हूँ। और इसके बाद हम ये अदरक घुसना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ी सी गलती हो गई, शूट से पहले मैंने घिस के रेडी नहीं रखा। अब सुबह आप जानते ही हैं मॉर्निंग के बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, सारे मेरे चैनल के जो फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, सबको तहे दिल से नए साल 2025 की अनेकानेक शुभकामनाएं। सबका साल बहुत मंगलमय हो, आपको खूब खूब यश कीर्ति, अपने काम में खूब बढ़ोतरी मिले। और इसी कामना के साथ आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ। अच्छा, शाम के समय मेरा विचार है कि मैं गाजर पुडिंग, वो कप केक्स या केक बनाऊंगी जिसमें कि गाजर डालूंगी। और वो कैरेट केक जो है ना, वो बहुत बहुत टेस्टी बनेगा। तो कैरेट केक हम बनाएंगे। और पिछली बार अभी परसों नरसों ही मैंने बनाया था मडुआ और सूजी का, यानी रागी और सूजी का केक, और बहुत औसम बना था। तो करीब करीब वही कंसिस्टेंसी रहेगी, थोड़ा सा ट्विस्ट। इस तरह से हम बच्चों को हेल्दी चीज़ें दे सकते हैं। बेक करने में ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ नहीं होता है, बटर से, घी से, या मैं तो राइस ब्राइन ऑयल यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आप ऑयल से भी आप केक को बना सकते हैं। तो मेरे पास पहले तो कुकर में ही मैं बनाती थी, वैसे तो बेकिंग के लिए और सामान भी अब उपलब्ध हो गए हैं मेरे पास।
जैसे कि एक अलग से बर्तन है जिसमें कि हम बाटी चोखा बना सकते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे कुकर कंफर्टेबल लगता है, तो वो बर्तन अभी तक होने के बाद भी करीब 5-6 साल से लेके इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो उसमें भी ट्राई करूँगी, उसमें भी बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर सब्जियाँ देखिए, टमाटर बिल्कुल डन हो गए हैं। अब हम गोभी, गाजर, आलू सब चीज़ों को इस मसाले के साथ मिला देंगे और साथ ही में मटर भी डालेंगे। मैंने ये सब काम आप सरसों तेल में भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने तो इसमें राइस ब्रांड ऑयल जो भी पूरी का अभी परसों बनाई थी, तो वो बचा हुआ था तेल, उसी में मैंने किया। आप घी में, बटर में या देसी घी में या राइस ब्रांड ऑयल में, कोई प्रमोशन नहीं है। आप इसको तहरी के लिए सब्जी को पहले तैयार कर लीजिए। अब आपने साथ साथ जैसे ही सब्जी को यहाँ ढक करके रख देना है, सारे मसालों में मिक्स करके। देखिए कितना सुंदर रंगत आ रही है, कलर कश्मीरी मिर्च का कमाल देखिए। और जो खड़े मसाले डाले हैं उसका स्वाद आएगा बहुत लाजवाब, किचन खुशबू से भर चुका है। तो 1.5 कटोरी मैं लूँगी चावल और उसको धो करके भिगा दूँगी। अब यहाँ पर बथुए का काम मेरा हो गया है, तो कुकर का काम कंप्लीट है, फटाफट से मिक्सी चलाती हूँ। जैसे ही ठंडा हो जाता है बथुआ, उसके बाद बथुए को हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैसे एक पंथ 3-4 काम मेरे फटाफट से मैं साइड बाय साइड, चेन ऑफ वर्क होता है जो कि हम रात से रेडी करके रखते हैं। इस तरीके से चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। तो यही मेरे करने का तरीका है काम। तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसको मैंने अब ढक करके रख देना है और चावल भिगा के रखना है। जैसे ये हाफ डन हो जाएगा, नेक्स्ट 15-20 मिनट में इसकी सब्जी का जो भी पानी है वो रिलीज़ कर देना है। उसके बाद हमने चावल के साथ इस सब्जी को मिक्स करते जाना है। या तो हम जैसे बिरयानी बनाते हैं लेयर के फॉर्म में सब्जी, फिर ऊपर से चावल बना लेंगे हाफ डन, फिर एक लेयर चावल की, फिर उसके बाद सब्जी, फिर एक लेयर चावल की। इस तरह से करके ऊपर से धनिया से गार्निश कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। अदरवाइज सारी सब्जी को फिर चावल के साथ डाल करके, चावल में से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी डन है, तो हमें सिर्फ क्या कहते हैं, जैसे चावल 1.5 कटोरी है तो हमें आधा 1 कटोरी के आसपास फिर आप पानी डालिएगा और सब्जी के साथ, और उसको पकने दीजिएगा खोल करके ढक्कन, है ना। तो क्योंकि सब्जियां बिल्कुल कुकड है, इसको कोई ज़रूरत नहीं होगी कुक होने की। 50% डन होगी तो चावल के पानी में और गल जाएंगी, तो क्रिस्प नहीं आएगा। तो लेयर के साथ करेंगे चावल कंप्लीट बना करके, और उसके बाद चावल में आप थोड़ा सा केसर पानी में भिगा लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी एक लेयर में बुरकेंगे केसर का, तो वो ऑसम प्रेजेंटेशन होगा। तो लेट अस ट्राई। आज इस तरह से हम वेजिटेबल बिरयानी, वेजिटेबल पुलाव या टहरी को एंजॉय कर रहे हैं नए साल पे, और साथ में बथुए का रायता तो हमारा हो गई, और हमारा आंवले का अचार अबाउट टू फिनिश है, वो भी हम एंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा वीडियो और ज़रूर बनाया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करा ही होगा। तो अब वाणी को देती हूँ विराम, सब्जी को पकने देते हैं। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट में जब तक सब्जी पकती है, मैं करती हूँ पूजा, और तब तक चावल को भीगने देती हूँ, ताकि आ करके फटाफट से इधर चावल को सीटी लगाऊंगी और उधर सब्जी के साथ इसको मिक्स करके फटाफट से सर्व करूँगी धनिया के गार्निश से। तो इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम, फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। फटाफट से मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आसान सी रेसिपीज़ बनाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कोशिश है रात को शाम के टाइम गाजर का केक बनाने की, देखते हैं कितनी सक्सेस होती है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।